मोहतरम वालिदैन, आज बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग इतनी बड़ी तादाद में 10वीं क्लास की गाइडेंस मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए। ये कोई आप लोगों को तकलीफ देने के लिए, सताने के लिए बुलाना मकसद नहीं है। ये एक तबादला ख्याल, हम कुछ आपसे कहें, कुछ आपकी जो मसाइल है वो आप हमसे कहें। इस तरीके से हम इस चीज़ को, जो हमारा रब्त है स्कूल के साथ, उसको आगे बढ़ाएं। हमारा हमेशा से पेरेंट्स के ताल्लुक से ये नज़रिया रहा है कि पेरेंट्स जो है वो स्कूल का एक अटूट हिस्सा है। जब आपका बच्चा हमारे स्कूल में आता है तो सिर्फ बच्चा नहीं आता, बल्कि उसके साथ साथ आप भी आते हैं, आपकी पूरी फैमिली आती है और हमारा आपसे एक ताल्लुक होता है। खानदानी रिश्ता जैसे होता है ना, चाचा का, ताया का, फूफी का, ऐसे स्कूल का और उस फैमिली का, उस बच्चे का रिश्ता होता है। तो ये रिश्ता और मजबूत हो, इसमें और पुख्तगी आए और आपका क्या किरदार है बच्चे की बढ़त, जो बच्चे में तरक्की होनी चाहिए, उसमें आपका क्या रोल हो सकता है, उसके बारे में मुझे आपसे थोड़ी सी आगे मैंने पिछले मरतबा भी इन सब चीज़ों में काफ़ी तारीफ की थी, इस मरतबा और चाह रहा हूँ क्योंकि कुछ बहुत सारे पेरेंट्स के साथ में डिस्कस करने के बाद, उससे मशवरा करने के बाद कुछ चीज़ें सामने आई। देखने में ये आ रहा है ना कि आज के माहौल में खास तौर से जो वालिदैन हैं, माँ बाप और बच्चे, इनके दरमियान जैसा रब्त होना चाहिए, जैसा ताल्लुक होना चाहिए, वैसा नहीं है। आप जब बच्चे थे, आपको याद होगा, आप डायरेक्ट तो इतने बड़े हो नहीं गए, आपके माँ बाप से आपका कैसा ताल्लुक है? आपके घर में आपने जब आप छोटे थे, बच्चे बच्चियाँ थे, तो आपने देखा होगा कि आपके और आपके माँ बाप के बीच में और आपके जो माँ बाप थे उनके और आपके दादा दादी, नानी नाना के बीच में कैसा ताल्लुक है? वैसा ताल्लुक आज देखने में नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं। उसकी क्या वजह है और आज हम वैसा ताल्लुक, वैसा रब्त अपने बच्चों से कैसे बना सकते हैं? बहुत आसान बात है, बहुत आसान बात। हमारे बड़े बुजुर्गों ने एक मुहावरा कहा है कि जब बच्चे बाप के कांधे आ गए या बाप का जूता पहने हैं तो वो बच्चे नहीं रहते। मतलब उनका बचपन तो होता है लेकिन वो बच्चे नहीं रहते, बड़े होते हैं, चीज़ों को समझते हैं, उनके दिमाग में सारी चीज़ों का कैलकुलेशन चलता रहता है, हिसाब किताब। तो ऐसे वक्त में हमारी क्या जिम्मेदारी हो जाती है कि हम उनको घर की और घरेलू जिम्मेदारियों में शामिल करें। मिसाल के तौर पर जैसे आप हर महीना एक मीटिंग करें, जैसे आज हम बैठे ना मीटिंग करने के लिए, आप घर में तय करेंगे घर की 1 तारीख को, 2 तारीख को, सब भाई बहन, इतना ये जो बच्चा आया आपने छोटा, इसको भी मीटिंग में बैठाएं और जितने आपके बच्चे 2, 3, 4 जितने बच्चे हैं सबको बैठाएं, सबसे राय मशवरा, सबकी राय लें। उसको, बच्चे को एहसास होगा कि माँ बाप मुझे इस घर का हिस्सा समझते हैं, इस घर की तरक्की में, इस घर के फायदे में, नुकसान में मेरी राय ले। जैसे भाई आप बच्चे से पूछिए कि भाई इस महीने आपके अब्बा की इतनी तनख्वाह है, तो हम इसको कैसे खर्च करें? कितना पैसा तो किचन में खर्च होगा, कितना पैसा किराए में जाएगा, कितना पैसा लाइट का बिल भरना पड़ेगा, पानी का बिल भरना पड़ेगा, इस महीने हमारे फला जगह रिश्तेदारी में शादी है, वहाँ तोहफा देना पड़ेगा, कितना पैसा है, कैसे खर्च करें? तो बच्चे को अपना ही लगेगा। फिर बच्चा आपसे अपने खर्च के लिए, जेब खर्च के लिए पैसा मांगने के लिए सोचेगा कि भाई मेरे वालिदैन ने मेरे से मशवरा किया और मैंने ये राय। शुरुआत में थोड़ा सा बच्चे को वो चीज़ें अपने अंदर लाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन देखिए आप इस चीज़ का बहुत फायदा है। पेरेंट्स और बच्चे की मीटिंग बहुत ज़रूरी हो गई है। मैंने देखा बच्चे माँ बाप आपस में महीनों बात ही नहीं करते, सिवाय डांट डपट के, खाना खाया कि नहीं, स्कूल गया कि नहीं, ट्यूशन गया कि नहीं, इतने देर से क्यों आया, खेलना क्यों जाता। ठीक है, ये तो ज़रूरी है, निगरानी ज़रूरी है, ये सब चीज़ें निगरानी के ज़िम्मे में। लेकिन अब आप ये महसूस करें, मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ कि आप बूढ़े हो गए, आप बूढ़े नहीं हुए, कोई बूढ़ा नहीं होता, समझे? लेकिन बच्चे बड़े हो गए, 14-15 साल में माशाल्लाह बच्चा बड़ा हो जाता है, उसके ज़हन में सोचने समझने की, राय देने की सलाहियत है। और जो भी बच्चा राय देना, कुछ राय उसकी बचकाना होगी, बच्चे तो बच्चे हैं, हमारे जैसे तो है नहीं, सारे हालात में देख के राय दें और उसकी एक राय पे अमल करें।
कि इस महीने जो खर्च है आपको ये करना चाहिए। अगर वो हमारे बजट में बैठता है तो उसकी राय का अमल करें। देखो वो बच्चा अपने आप को घर का हिस्सा समझेगा, घर की जिम्मेदारियों को लेगा और आपकी जिम्मेदारी में आपके कांधों के बराबर खड़ा है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। आप राय, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, बहुत अच्छी मिसाल है। बहुत पहले, काफ़ी पहले की बात, हम लोग आइसक्रीम खाते हैं, कभी कागज़ के कप में खाते हैं, कभी कोन में खाते हैं। तो कागज़ का कप में अगर हम आइसक्रीम खा रहे हैं तो कागज़ का कप फेंक देते हैं, लेकिन कोन में खा रहे हैं तो कोन फेंकते हैं, उसको ज़्यादा और मज़ा लेके उसको खाते हैं। एक मरतबा क्या हुआ, किसी गर्मी की बात है मुझे याद नहीं आ रहा, तो फुटबॉल के मैच होते थे वहाँ, तो लोग आते थे फुटबॉल मैच देखने के लिए, और वहाँ पर वो जब मैच होता था तो कैंटीन में से बहुत सारी चीज़ें लेके खाते थे, लेस खाए, कुछ खाए, और वो सब कचरा हो जाए। आइसक्रीम खाए, आइसक्रीम का ज़्यादा शौक था, आइसक्रीम खाते थे, डब्बा फेंकते थे, तो बाद में साफ़ सफाई करने में बड़ा नुकसान होता है। तो ग्राउंड वालों ने मशवरा किया कि भाई ये साफ़ सफाई का मसला कैसे हल करें। तो एक बहुत समझदार आदमी था, उसने कहा सब जितने भी इस ग्राउंड में लोग काम करते हैं सबको बुलाओ, जो ग्राउंड की सफाई करता है, जो गेट कीपर है, जो वॉचमैन है, जो कैंटीन वाला है, जो अमुक है, जो बड़े जिम्मेदार लोग थे उनके साथ उनको भी बिठाया, और जितनी राय आ रही थी वो सब लिखते जा रहे। हाँ, क्या करना चाहिए। एक ऐसे ही मामूली आदमी था, उसने क्या कहा, अरे वो जो आइसक्रीम खाते हैं ना उनको बोलो कब भी खा जाओ, तो हमको सफाई नहीं करना। क्या कहा उसने, जो आइसक्रीम खाते हैं ना उनको बोलो कब है ना वो भी खा जाओ, तो वो भी नहीं। फिर उस पर सब बैठे गौर किया क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो वो राय देता एक आदमी ने, बोले हाँ ये राय थोड़ी सी मुनासिब लग रही है। अब वो राय देने वाले का नाम तो नहीं लिखा था उसमें, हाँ बोलिए आदमी था क्या। तो उसमें फिर उन लोगों ने गौर करना शुरू किया कि कोई ऐसी चीज़ बनाओ उसमें आइसक्रीम दो ताकि वो आइसक्रीम वाला वो भी खाए और वो भी खाए। वहाँ से वो कोन ईजाद हो कि भाई आइसक्रीम को कोन में दो ताकि वो आइसक्रीम खाने वाला आइसक्रीम भी खा जाए, कोन भी खा जाए। आज तक किसी को मालूम नहीं वो राय किसने दी, लेकिन वो राय मशवरा मीटिंग से आप समझिए कितना बड़ा मसला हल हो गया। आज किसी बच्चे को बोला आइसक्रीम कब मिलेगा कि कौन में, तो बच्चा क्या बोलेगा, कौन मानता है। तो ये चीज़ कैसे आपके मशवरे से आप बच्चे को बैठाओ, उससे अपनी फीलिंग्स पर, उससे अपनाइयत का इजहार करो, और अपनाइयत के इजहार में क्या होगा, बच्चा अपने आपको आपसे कनेक्ट है, आपसे मजबूत है। तो इस तरीके से आपके बहुत सारे मसाइल जो पैदा होने से पहले ही खत्म हो जाए। बच्चा आपसे बात करेगा, अपनी चीज़ें आपसे शेयर करेगा, राय देगा, मशवरा देगा, तो ये चीज़ें आसानी से इससे दूसरा फायदा क्या होगा, जो हमारा आज बच्चों से, हमारे आने वाली जनरेशन से जो रब्त टूटा हुआ है, उस रब्त को हम दोबारा बहाल कर सकते हैं। बच्चे माँ बाप पे भरोसा करेंगे, माँ बाप बच्चों पे, वो अपने मसाइल के लिए, उसकी अपनी राय के लिए कहीं बाहर नहीं जाएगा। वो बोलेगा कि घर की मीटिंग होने वाली है उसमें मैं बात रखूँगा, या बच्चे ने भी कोई ऐन वक्त पर फरमाइश कर दी कि ये चाहिए मुझको, तो हम बोले नहीं मीटिंग में बैठो, मीटिंग में बात करो। अभी मीटिंग होने वाली है घर की, उसमें अब्बा भी बैठे, अम्मी भी बैठे, बच्चे भी बैठे, और भी घर में अगर कोई जिम्मेदार है उसको भी बैठाओ, तो फिर वहाँ से हम चीज़ों को दुरुस्त कर सकते हैं और हमारा जो रास्ता है बच्चों से टूटा हुआ तो दोबारा बना, ये बहुत जरूरी है। इससे तीसरा फायदा क्या होगा कि बच्चे को जिम्मेदारी का एहसास है, वो अपने आप को घर का फर्द महसूस करेगा और राय देने से पहले सोचेगा, और वो एक जो महीने में आपकी मुलाकात रहेगी वो महीना भर उसके दिमाग में चलती रहेगी चीज़ें कि नहीं हमारे साथ में ऐसा होता है, हमारे घर में ये चीज़ें हैं। हम कोई बहुत आलीशान बंगलों में नहीं रहने वाले लोग, हम एक मुख्तसर मिडिल क्लास लोग हैं जिनकी महदूद आमदनी है और बहुत बड़ा खर्च है, तो हम इस चीज़ को ऐसे काबू में ला सकते हैं, बच्चों को भी ऐसा। हाँ, और इससे एक और ज़बरदस्त फायदा क्या होगा, वो बच्चा अपने आप के खर्च को भी कंट्रोल करे। वो बच्चे जब आप मीटिंग करें तो उसको बताइए भाई ये इतने पैसे हैं हम सेविंग अकाउंट में डाल रहे हैं, महफूज कर रहे हैं, क्यों, तुम्हारी पढ़ाई के लिए। ये भाई हर महीने 1000 रुपये में जो है यहाँ सेव कर रही है,
तुम जब 11वीं में जाओगे, 12वीं में जाओगे, कॉलेज में जाओगे, तो तुम्हारे एडमिशन के लिए लगेगा ना पैसा, ये तुम्हारा। तो वो पढ़ाई के लिए भी मुतवज्जह, हाँ भाई मेरे लिए माँ बाप फिक्र कर रहे हैं, मेरे लिए सेविंग कर रहे हैं, मेरे लिए बचत कर रहे हैं, अपनी ज़रूरतें महसूस कर रहे हैं। बच्चों को एक मिसाल टाइम करके दिखा कि भाई मेरा ये इतना ज़ाती खर्च है माँ का या बाप का, लेकिन बेटा मैं अपना खर्च नहीं करूँगा, अपना खर्च कम कर दूँगा, ये मैं तुम्हारे लिए महसूस करूँगा। मैं इस बार एक जोड़ा काम दूँगा, ये सफ़र से टैक्सी से जाना है तो बस से जाऊँगा, लेकिन ये जो पैसा बचेगा तुम्हारी तालीम के लिए बनेगा। तो बच्चे का कनेक्शन तालीम से जुड़े, ना कि खर्च में। अगर हम अपने शौक पूरे करते रहे, अपने सारी चीज़ें करते रहे, तो बच्चे में मैसेज क्या जाएगा, भाई माँ बाप को फिक्र नहीं तो मैं क्यों फिक्र। इस तरीके से वो एक राह से हटेगा। जब आप उसके सामने उसको बताकर कि बेटा ये इतना पैसा मैं सेव कर रही हूँ तेरी तालीम के लिए, तेरी ट्यूशन क्लासेस के लिए, तेरे कॉलेज के एडमिशन के लिए, तो वो भी अपने आप को उन चीज़ों से कनेक्ट करेगा, उनसे रब्ता रखेगा। और वो आप देखिए 1-2 महीने में उसकी पढ़ाई में कितना अच्छा पढ़ा, वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा। ये बहुत अहम चीज़ है सर। मैंने जो इससे पहले कुछ एक मीटिंग हुई थी, उसमें आप लोगों से ये कहा था कि जो हम बच्चों को स्कूल में बुलाते हैं या आपने बच्चों को स्कूल में दाखिल कराते हैं, स्कूल में बच्चे आते हैं, तो हमारे स्कूल आने का क्या मकसद है। अभी आज आप लोग सब आए, आपका मकसद है बच्चों का रिजल्ट देखना है, प्रिंसिपल साहब से मुलाकात करनी है, टीचर से मिलना है, बच्चों की तालीमी एक्टिविटी देखना है, उनका रिजल्ट देखना है, और आगे में हम क्या तवज्जो दें, कैसे दें, वो देखना है। आपके आने का मकसद, बच्चा जो रोजाना स्कूल आता है इसका भी एक मकसद है। क्या मकसद है, क्यों भेजते हैं आप स्कूल? तालीम हासिल करने, तालीम हासिल करने के लिए भेजते हैं। और तालीम हासिल करके क्या आगे बढ़ेंगे बच्चे, आगे बढ़े। आप सबने भी कुछ न कुछ तालीम हासिल की होगी, कहीं ना कहीं किसी दर्जे तक पढ़ा हो। आप जब 5वीं में थे, 6ठी में थे या 10वीं में थे, तो उस वक्त अंग्रेजी में या उर्दू में कितने सबक थे, कितने लेसन थे? मैथ्स में कितने लेसन थे? पहले सबक का क्या नाम था? नहीं यार, मुझे भी नहीं यार, मुझे भी नहीं यार। तो क्या भाई यहाँ पर मैंने एक आपको पूरा एक सवाल सॉल्व कर दिया मैथ्स का या इंग्लिश का, बच्चों से कहा से करो, वो लिखेगा, मिटाएगा, करेगा, कब तक उसके जहन में रहेगा? तालीम का मकसद जो है सबक याद करवाना नहीं, नाम याद करवाना नहीं, रट्टू तोता बनाना मकसद नहीं। एक तोता भी उसके सामने 10 मरतबा कोई जुमला बोलो वो बोलने लगे। आजकल तो वो कौन सी डॉल्फिन मछली है, कौन सी, वो भी बोलने लगती है, वहाँ बहुत सारे जानकार हैं जो बोलते हैं। मकसद, तालीम का मकसद है सीखना, सीखना, सीखने को सीखना, समझे? थोड़ा इससे सीखने को सीखना, ये सीखते कैसे? हमको अगर ये ख्याल हमारे जहन में आया कि हम सब कुछ सीखे सिखाए हैं, या मैं बहुत आला दिमाग है मेरा, मैं जो भी पढ़ता हूँ याद हो जाता है, मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं, वहां से बच्चे का या किसी का सवाल होना चाहिए। हमारा मकसद ये है कि बच्चा सीखना सीखे, क्योंकि आप आज भी बहुत से हमारे भाई जो कारोबार करते हैं, जो किसी न किसी फील्ड में काम करते हैं, जब भी कोई नई चीज़ आती है उसको सीखना पड़ता है। अभी जीएसटी का कानून आ गया, जो कारोबार करते हैं अच्छे से जानते हैं, कितना सीखना पड़ता है। भाई बिल कैसे बनाना है, इसको परचेज में डालना है, इसको इधर डालना है, सामने वाले का जीएसटी नंबर, इतना सीखना पड़ा। अभी और कोई नया कानून आ जाए, कोई नई, अभी ट्रैफिक के नए रूल आ गए, देखा आपने कितना हंगामा चल रहा है, इतना फाइन, सीखना पड़ेगा। अभी एक आदमी जिसको मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती, वो जब मोटरसाइकिल लेगा, खरीदेगा, बैठेगा तो क्या करेगा? सब
उसको सीखेगा। तो ये जो सीखने की आदत है ये यहाँ है। जब तक सीखने की आदत नहीं आएगी, जब तक बच्चा सीखेगा नहीं, वापस से सीखेगा, जो पुराना अगर सीखा हुआ कुछ गलत सीख लिया तो उसको हटाएगा, लर्निंग होगी, तब वो आगे बढ़ेगा। आप बच्चों में ये चीजें लाइए, सिखाइए। कोई भी चीज उसको नहीं, आपके घर में लड़कियां हैं तो बहुत सारी बातें हैं वो माँ के साथ किचन में लगी रहती, वहाँ भी वो चीजें सीख। आपके जरूरी नहीं कि सिर्फ लड़कियां कोई लगाओ, आपके लड़के हैं तो उनको भी लगाओ काम पे करें। अब तो माहौल और जमाना बहुत आगे चल रहा है, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, लड़कियां ज्यादा अच्छा पढ़ रही हैं। तो वो ये सारी चीजें जो है सीखने के लिहाज से, आप जब तक खुद घर में एक नमूना कायम नहीं, बच्चे हमारे पास 6 घंटा रहते, 24 घंटे वो 18 घंटे आपके पास रहते। तो हमारा क्या मकसद है कि यहाँ एक माहौल में वो आ जाए और जब घर जाए तो इस माहौल से मुताबिकत रखने वाला माहौल उसको मिले, वो इस माहौल से हटकर किसी और माहौल में ना चले। ये मकसद है आपको बुला के बताना कि उसके सीखने की जो आदत है, उसके राय मशवरे की जो आदत है, उसके भरोसामंद और जिम्मेदारी के एहसास की जो आदत है वो बाकी है। हम क्लास में बच्चों को मॉनिटर बनाते हैं, क्यों? क्या टीचर काफी नहीं? मॉनिटर क्यों बनाते हैं? बच्चों सीखे कि भाई क्लास में अगर एक बच्चे को जिम्मेदारी दे दी जाए, एक बच्चे को जिम्मेदारी दी जाए कि भाई आपको क्लास माइंड करना है, ठीक है, तो उसमें जिम्मेदारी का एहसास आएगा। हम टैक्सी में जब तक पीछे बैठ के सफर करेंगे, हमको सफर क्या है, ट्रैफिक क्या है, कैसे चलना नहीं मालूम पड़ेगा। जब ड्राइविंग सीट पे बैठेंगे तो मालूम पड़ेगा टैक्सी चलती कैसे। तो एक बच्चे को मॉनिटर बनाते ताकि उसमें जिम्मेदारी का एहसास है। एक बच्चे को कोई और जिम्मेदारी देते हैं, कैप्टन बनाते हैं, लीड करने के लिए कहते हैं, लीडरशिप आती है, वहां से डेवलप होता है। हम भी बच्चों को ये चीजें घर में दें, जिम्मेदारी का एहसास दें। सौदा सर्फ मंगाना उनको दे, भाई 50 रुपये ये चीजें लाना है, कैसे लाना तुम लेकर, वो करेगा। बना एक बार गलत करेगा, 2 बार गलत करेगा, 3 बार गलत करेगा, बार बार तो गलत नहीं करेगा ना, सीखेगा ना। ये अमली मिसालें हैं जो हम अपने घरों में करके बच्चे की जो जहनी सलाहियत है उसको बढ़ा सकते हैं। सलाहियत सब में होती है। कोई बच्चा अगर हम इस चीज़ को यकीन छोड़ दें तो हम ईमान से खाली नहीं। अल्लाह ने हर बच्चे को, हर जानदार को सलाहियत के साथ बनाया। अब वो सलाहियत कैसे इस्तेमाल होती है, किन जगहों पे जाके यूज होती है, वो हमारे और आपके घर। इन कुछ चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से करें। आप बच्चों के साथ मीटिंग करें, उनकी राय मशवरा लें, उनको हर चीज़ में शामिल रखें। सफ़र करें तो उनसे बातचीत करें। मैंने इससे पहले भी कहा कि अगर कोई चीज़ आपकी समझ में नहीं आ रही, बच्चे को बताना है, तो किसी और के पास अगर आप उसको भेज रहे हैं गाइडेंस के लिए, तो आप खुद भी जाए साथ। आप जब तक खुद उनके साथ में अटैचमेंट नहीं करेंगे, बच्चे का अटैचमेंट किसी और के साथ होगा और वो धीरे धीरे आपसे दूर होगा। वो अच्छी बात है। आपका और उसका अटैचमेंट साथ होगा और उसको कोई ना कोई उन्वान से उसको कनेक्ट कर देख, तो उसको ये करना है, आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, हम तेरे लिए मेहनत कर रहे हैं। टेंशन वाले अंदाज में नहीं, हंसी मजाक और दोस्ती वाले में कि हम तुम्हारे लिए इतना पैसा जमा कर रहे हैं, ये तुम्हारे ही काम आएगा, तुम्हारे लिए